चांद, 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 तूने बार बार मुझे इतने डंक मारे हैं कि अब मेरा खून भी जहरीला हो चुका। लेकिन इस बार मैं तेरे फन को इस तरह कुचल डालूंगा कि ना तू जी सकेगी और ना मर सकेगी। रणबीर का सर किसकी गर्दन पर है? रणबीर सिंह, मैं हूं। बाबूजी, ये क्या किया आपने? गलती तुम्हारी है बेटे। तुम्हें किसी के घर की इज्जत पर हमला नहीं करना चाहिए था। बाबूजी, उस लड़की ने मेरे घोड़े को मार डाला था। बस शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतना भी नहीं जानते कि घोड़े की कीमत से ज्यादा इज्जत का मोल होता है। रणबीर बेटे, ये लो मेरी पगड़ी और इसे चौधरी सारंग के पैरों में रख दो। नहीं बाबूजी, ये मैं हरगिज़ नहीं करूंगा। क्या? अगर ये तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा सर काट के बाहर रख दूंगा। चौधरी सारंग, अगर अब भी तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ हो तो गोली मार दो इसे। मैं तुम्हें अपने बेटे का खून माफ कर दूंगा। एक प्रार्थना करता हूं चौधरी, तुम्हारी शान में जो मेरे बेटे ने गुस्ताखी की है, मैं उस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे घर की इज्जत मेरे घर की अबरू बन जाए। ये रिश्ता स्वीकार कर लो चौधरी। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो प्रायश्चित से नहीं धुलते, उनकी सजा तो काटनी ही पड़ती है। अगर ये बात है चौधरी, तो जो तुम्हारे दिल में आए वो हमें सजा दो। वैसे एक झुके हुए सर में और कटे हुए सर में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन एक बात याद रखना चौधरी, मैंने तुम्हारी इज्जत को अपनी इज्जत की तरह संभाल कर रखा है। अरे सिंह, हमने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। अगले माह की 1 तारीख को रणबीर की बारात लेकर आ जाना। बाबा, आपने मेरी शादी पक्की क्यों कर दी? पहले ये बता, तूने ये क्या पहन लिया? इसमें बुराई क्या है? इसमें साड़ी ही तो पहनी है। नहीं, ये साड़ी नहीं है,
18 साल तक जिस मेहनत से हमने इसकी परवरिश की है, उसी मेहनत का रंगीन कफन है ये। तुम्हें जिस रूप में पहली बार हमने वहां देखा, तो तुम हमें हमारा बेटा चांद नहीं नजर आई, तो उसकी लाश नजर आई। फिर हमने सोचा कि लाश को देर तक रखो तो बदबू देने लगती है, इसलिए हमने उस लाश का रिश्ता तय कर दिया। आप कैसे बात है जो जीते जी अपने बेटे को लाश कह रहे हैं? और तुम कैसी माँ हो? 18 साल बिछुड़ने के बाद तुम्हें तुम्हारी बेटी वापस मिली है, तुम्हारी बेटी, और तुम यूं ही खड़ी हो। अरे आगे बढ़कर इसे सीने से लगाओ और चूड़ियां पहनाओ, चूड़ियां। जहां हम तिलक लगाया करते थे वहां पर टीके लगाओ और इसे सजाना शुरू करो, क्योंकि 7 दिन के बाद इसकी बारात यहां आने वाली है। बाबा, मैं शादी नहीं करूंगी। सारंग का फैसला तुम्हारे जिस्म का लिबास नहीं जो तुम्हारी मर्जी से बदल जाए। हम हरि सिंह को जुबान दे चुके हैं और मैं किसी को दिल दे चुकी हूँ। 20 साल पहले जिस बात को हमारे सामने कहने की हिम्मत हमारी बहन भी नहीं कर सकी थी, जबकि वो हमारे साथ खेली कूदी बड़ी हुई थी, उसी बात को तूने, जो हमारी खुद की पैदाइश है, सबके सामने खुलेआम कह दी। तुमने तो तुमसे प्यार करने की इंतहा कर दी और तुमने बेशर्मी की हद कर दी। इसमें इसका क्या दोष? आपने तो इसे शर्माना सिखाया ही नहीं, तो ये क्या जाने। जैसा स्कूल खोलोगे वैसे ही तो बच्चे होंगे। लेकिन जैसे बच्चे होंगे वैसा बाप नहीं होगा। एक बात अच्छी तरह से याद रखना चांद, हमारी बहन की तरह कोई भी गलत कदम घर से बाहर मत निकालना। तू तो जानती है कि हमारी जागीर में जाते हुए कदमों के निशान नहीं रहते। मोहब्बत की जमीन पर आने वालों के पांव के निशान तो मिलते हैं, मगर जाने वालों के पांव के निशान वहां भी नहीं मिलते बाबा। अभी तो तू तालियां बजा रही है, जब अंजाम देखेगी ना तो छाती पीटेगी। और तू तड़पेगा जब तुझे मालूम होगा कि वो कौन है जिसे चांद प्यार करती है। कौन है वो? कौन है वो? पता कौन है वो? बोल। जब चांद चुप हो गई तो अब इससे तो कुछ नहीं पूछ सकता। ये क्यों भूलता है सारंग कि ये तेरी ही औलाद है? लेकिन तू चिंता मत कर, मुझे मालूम है वो कौन है। सारंग, समझ ले तू हार गया। सारंग कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं हार सकता। तू क्या समझता है प्यार की हार हो जाएगी? सारंग जिससे नफरत करता है उसे सिर्फ हराता ही नहीं, मिटा डालता है। अरे क्या